उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं की बात की जाए तो 10वीं में 83.31% और कक्षा 12वीं में 74.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में 79.88% लड़के पास हुए हैं, तो वहीं लड़कियों का प्रतिशत 87.29% रहा। इंटरमीडिएट की बात की जाए तो यहां 68.88%, लगभग 69% लड़के पास हुए हैं, तो वहीं लड़कियों ने लगभग 82%, 81.96% लड़कियों ने बाजी मारी है। और इसके अलावा टॉपर्स की भी बात की जाए तो हाई स्कूल में बागपत की रिया जैन ने 96.67% नंबर्स के साथ टॉप किया है। और दूसरे स्थान पर रहे बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा, जिन्होंने 95.83% अंक के साथ नंबर दूसरा हासिल किया है। बाराबंकी के ही योगेश प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। योगेश प्रताप सिंह ने 95.33% अंक हासिल किए, जबकि इंटरमीडिएट में बागपत के अनुराग मलिक ने 97 मार्क्स के साथ टॉप किया है, 97% के साथ। और प्रयागराज के प्रांजल सिंह 96% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं औरैया के उत्कर्ष शुक्ला 94.80% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और लड़कियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं की टॉपर एक ही स्कूल के हैं। तो 10वीं में टॉप किया है रिया जैन ने 96.67% अंक के साथ। और कक्षा 12वीं में टॉप किया है अनुराग मलिक ने 97% मार्क्स के साथ। ये दोनों ही एक ही जगह एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल से दोनों टॉपर निकले हैं 10वीं और 12वीं के। जी हाँ, तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और 10वीं में रिया जैन ने टॉप किया। टॉपर्स कुछ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, सफलता का राज भी जानेंगे कि कितनी कड़ी मेहनत करके आज उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और कुछ टॉपर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि कितनी कड़ी मेहनत। स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कड़ी मेहनत की और आपने ये स्थान हासिल किया। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करते थे आप? दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर 5-6 घंटे। अमूमन कहा जाता है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने पर मेरिट लिस्ट में नंबर आ सकता है, स्थान बना सकते हैं, लेकिन आपने 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है। ये भी, इसके पीछे राज क्या है? कैसे पढ़ाई करते थे आप? क्योंकि आज आप कई बच्चों के लिए प्रेरणा बने हैं, कई बच्चे आपको देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो जरा बताइए पूरा कि कैसे आपने पढ़ाई शुरू की, क्या कभी सोचा था कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे? नो सर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। बट सर हम मॉर्निंग में से 2-3 घंटे पढ़ते थे। सर पापा लोग बोलते हैं मॉर्निंग में पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए मॉर्निंग में पढ़ाई करते थे और दिन में बहुत कम पढ़ते थे। जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो रिया जैन बागपत से, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। रिया जैन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए भी कि आपने आज टॉप किया है हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में। कैसा महसूस कर रही हैं और किसको श्रेय देना चाहेंगी? थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कुल्लू के जाते जी, तो ये सफलता का राज क्या है? सर मैंने 16 से 17 घंटे पढ़ाई की है, जिसका श्रेय मेरे श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर और मेरे माता पिता को दिया जाता है। जी,
रिया, आप क्या बनना चाहती हैं? आप आज आपने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, सपने क्या हैं आपके? मैं ग्रामर से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। जी रिया, कभी आपने सोचा था जब आपने परीक्षाएं दी थी तो उसके बाद रिजल्ट का तो इंतजार था ही, कभी आपने सोचा था कि आप पूरे प्रदेश में टॉप करेंगी? यस सर। जी। और कैसे आप 16-17 घंटे की आप बात कर रहे हैं, तो 16-17 घंटे आप पढ़ाई करते थे, एक लंबा वक्त बीत जाता था, मतलब अमूमन 16-17 घंटे पढ़ाई करना बोरियत भी महसूस होती होगी कभी कभी, तो कैसे मैनेज करती थी आप? सर मैं चाय पीती थी। जी। क्या पसंद है आपको? रिया जी, आप चाय पीती थी और क्या कुछ खाती थी? कैसे आप अपने अंदर इतनी एनर्जी बनाती थी ताकि आप 16 से 17 घंटे पढ़ाई कर सकें? सर मुझे उड़द की धुली हुई दाल और चावल बहुत पसंद है। जी। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जिसमें आपने काफी मेहनत की और उस मेहनत के अनुसार आपको मार्क्स मिले? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ग्रामर है सर, इंग्लिश। जी बिल्कुल। आप रिया हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको कई सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनके लिए प्रेरणा भी हैं। आप जो बताएंगी वो उसको फॉलो भी कर सकते हैं और आपकी तरह वो नाम भी रोशन कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं। अब अभिमन्यु से बात करते हैं, ये दूसरे टॉपर हैं। अभिमन्यु जी, जब आप 10वीं में पेपर आपने दिए तो रिजल्ट का तो इंतजार रहता है, आपको लगा था कि आप सेकंड नंबर पर आएंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, कैसे आप सोचते थे? नो सर। जी। आपके सपने क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर। जी डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर कई स्ट्रीम्स में होते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहेगा? आप किस से जुड़े हुए डॉक्टर बनना चाहेंगे? सर ऑन्कोलॉजिस्ट। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि एक टॉपर हमारे साथ जुड़ी हुई है रिया, जिन्होंने टॉप किया है, वो 16-17 घंटे पढ़ती थी, आप 5-6 घंटे पढ़ते थे, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये भी देख पा रहे हैं कि एक स्टूडेंट 16-17 घंटे करके टॉप हुई हैं और आप भी दूसरे नंबर पर हैं, ज़्यादा अंकों का फासला नहीं है, आप 5-6 घंटे पढ़ते थे। तो कैसे पढ़ाई करते थे? स्कूल से आने के बाद आप 5-6 घंटे घर में निकालते थे, इकट्ठे पढ़ते थे या टुकड़ों में पढ़ते थे? सर टुकड़ों में से पढ़ते थे, सर मॉर्निंग में 2-3 घंटे, बाकी सर स्कूल से आने के बाद। जी। अभी अभिमन्यु, क्या कहा जाता है कि सफलता के पीछे कई लोग होते हैं, आपकी सफलता के पीछे कौन है? यस सर। सर हमारे शिक्षक और सर हमारे माता पिता। जी। आप शुरुआत से ही इतनी रुचि रखते थे पढ़ाई में या फिर बाद में आपकी रुचि बढ़ी है? सर स्टार्टिंग से। जी। अच्छा अभिमन्यु, एक बात बताइए कि अब आप चूंकि 11वीं क्लास में जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर भी बनना है, तो जाहिर सी बात है कि आप साइंस लेंगे, तो कहाँ एडमिशन चाहते हैं? क्या सपना आपने देख रखा है? डॉक्टर आप कहाँ से बनना चाहते हैं? सर एम्स से। जी। रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, अमूमन हमारे देश में बेटियों को लेकर जो लोग सोचते हैं, कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो बेटी और बेटों में अंतर समझते हैं, लेकिन आपने टॉप किया, आपने उन लोगों को जवाब भी दिया है, आप क्या संदेश देंगी? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, वे भी आगे बढ़ सकती है। जी। रिया, आप काफी वक्त तक पढ़ाई करती थी, तो अमूमन खेलने कूदने का भी मन करता होगा, बाहर जाने का भी मन करता होगा, तो कैसे आप कंट्रोल करती थी? सर मुझे खेलना पसंद नहीं था। जी। अभिमन्यु, ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है और काफी रिश्तेदार भी खुश हो रहे होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी बेहद गदगद होंगे क्योंकि आपने उस जगह का, उस जिले का, प्रदेश में नाम रोशन किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? यस सर। सर अच्छा। जी। रिया, चूंकि आप जब टॉप आपने किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने इतनी कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा है। आपसे बात करेंगे।
अच्छा अभिमन्यु, एक बात बताइए कि आप 5-6 घंटे पढ़ते थे, और तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा सर मैथमेटिक्स। जी, मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि मैथ्स प्रैक्टिस चाहता है, तो कितनी प्रैक्टिस आप करते थे? 5-6 घंटे आप टोटल पढ़ाई करते थे, तो कितना वक्त मैथ्स को देते थे? सर 2 घंटे। बिल्कुल। तो अभी आप कहाँ से फिर आगे की पढ़ाई करेंगे? सर अभी तो सर कॉलेज सर ओपन ही नहीं हो रहे हैं। ओपन होने तो सर जी सर यहीं से कॉलेज से फिर पढ़ाई करेंगे और सर कहीं कोचिंग करेंगे। बिल्कुल। क्या आपने कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग ली थी? नो सर। रिया, आप बताइए कि आपने कहा कि आप खेल कूदने में भी ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगता था, आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करती थी जैसा ही कहा जाता है। तो 16-17 घंटे पढ़ना, आपके पेरेंट्स भी एक बारी शायद परेशान हो जाते होंगे कि रिया अपना ध्यान नहीं रख रही, ऐसा कभी हुआ है? यस सर। तो कैसे आप 16-17 घंटे पढ़ाई करती थी? आप क्या आपका पूरा शेड्यूल था? कितने बजे आप सोकर जागती थी सुबह, या रात को पढ़ाई करती थी? मैं सुबह 4 बजे उठकर रात के 12 बजे तक का पढ़ाई करती थी सर। जी, इसमें आपका स्कूल भी होता होगा, क्या आप कोचिंग भी जाती थी? नो सर। जी। तो आज रिया आपने कई लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित किया है। कई लोग, कई पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि उनके भी बच्चे मेहनत करें। लेकिन रिया, बड़ी बात यह है कि सफलता के साथ हर कोई खड़ा होता है। जो बच्चे इस परीक्षा में पास नहीं हो सके हैं, उनको आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि वे अब की बार बहुत ज्यादा मेहनत करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। जी। रिया, आप टीचर बनना चाहती हैं, किस तरह की टीचर बनना चाहती है? मतलब कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती है, तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगी? सर मैं ग्रामर। जी, इंग्लिश ग्रामर? यस सर। जी। इंग्लिश में हर किसी की रुचि नहीं होती है, और आपने एक अलग से इंटरेस्ट दिखाया है, इसके पीछे वजह? सर मुझे सब शुरू से ही सबसे अच्छा इंग्लिश ही लगता था। जी। अच्छा अभिमन्यु, ये बताइए कि 10वीं जो एक पड़ाव होता है, इसके बाद एक दिशा तय होती है किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ में कि आगे वो किस दिशा में जाना चाहता है। क्या अभी कोई कंफ्यूजन है, या फिर सब कुछ साफ है, स्पष्ट है, आपको जो करना है आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, या कुछ और भी दिल कह रहा है? नो सर, जो करना वही करेंगे सर, बायो लेंगे। जी। और जब आपको ये पता चला कि आप सेकंड आपने स्थान हासिल किया है पूरे प्रदेश में, तो क्या यकीन आप आसानी से कर गए, या फिर कुछ लगा आपको? नो सर। रिया, आपको रिजल्ट किसने बताया? आपने स्वयं देखा था या किसी और ने बताया? सर मेरा रिजल्ट मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने बताया। बिल्कुल रिया, लेकिन एक टॉप में आना, पूरे प्रदेश में नाम रोशन करना एक बड़ा और खास अनुभव होता है। तो उस पल के बारे में जरूर बताइए आप सभी लोगों को, कैसा उस समय आपको महसूस हुआ जब डायरेक्टर ने आपको बताया कि आपने टॉप किया है? सर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि मैंने पूरा यूपी टॉप किया है। तो आपने सबसे पहले ये खबर किसको बताई? मैंने ये सबसे पहले खबर अपनी मम्मी पापा को बताई। जी। रिया, आपके परिवार में कौन कौन है? आपको अपने भाई बहन से ही प्रेरणा मिलती है, जरा बताइए। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, हम 4 बहन भाई हैं। जी। मेरे से छोटे 2 भाई हैं, मेरे से बड़ी एक बहन है। जी। रिया, अभी आपके साथ कुछ देर पहले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, बातचीत हुई है, क्या कह रहे थे वो, क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा सपना है वो ही पूरा करो और अपने देश की सेवा करो। बिल्कुल। अच्छा अभिमन्यु, ये बताइए कि अब चूंकि आपने 10th में दूसरा स्थान हासिल किया है और आपके नंबर भी काफी अच्छे हैं,
और आपका गोल भी सेट है कि आपको डॉक्टर बनना है और सब कुछ तय है पहले से। क्या आपको परिवार में सपोर्ट इसके लिए मिलता है या परिवार के लोग कुछ और आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर नहीं बल्कि कुछ और करिए? सर वो सर बोलते जो करना हो आपको वो करिए, हाँ बस हम कुछ वो सर कुछ नहीं कहते हैं। जी, तो आपके परिवार में कौन कौन है अभिमन्यु, कैसे आपको प्रेरणा मिली? हम सर मम्मी पापा और सर हम 3 भाई बहन हैं, एक बड़ी सिस्टर जो मैरिड है और छोटी सिस्टर सर अभी कॉलेज में, वो भी सर अभी पढ़ रही है। जी, अच्छा अभिमन्यु ये बताइए कि आप चूँकि आपने इतना बड़ा नाम भी कर दिया है और दूसरा स्थान हासिल किया है, एक अलग से अनुभूति होती होगी, तो क्या अभी आपको ये संतुष्ट करता है या अभी आपको और आगे जानना है, इसके लिए प्रेरणा मिलती है? सर और आगे जाना है। जी बिल्कुल, क्या आप विदेश भी जाना चाहते हैं? यस सर। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं, आप बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। रिया, एक सवाल ये भी है कि आपकी फ्रेंड्स सर्कल जो रहा होगा, उनके भी फोन आए होंगे, तो कैसा, किस तरह से रिएक्शन था सभी का, कैसे आपने बताया? सर अभी तक तो आए नहीं। जी बिल्कुल, चूंकि लॉकडाउन भी है और काफी वक्त भी लगा है इस बार रिजल्ट जारी होने में कोरोना के चलते, यस तो इंतजार था आपको पहले से ही? यस सर। बिल्कुल। अभिमन्यु, एक बात बताइए कि स्कूल में जब हम अमूमन ये कहा जाता है कि 10th 12th में बच्चे कोचिंग पर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं, वो कोचिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्कूल भी जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कोचिंग में भी इंटरेस्ट रहता है। क्या ऐसा सही है, बिना कोचिंग के पढ़ाई नहीं हो सकती है क्या? सर हो सकती है, मैंने से कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। जी, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, आप सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ते थे। एक बड़ी बात है अभिमन्यु कि सिर्फ 5-6 घंटे पढ़कर बगैर किसी कोचिंग के दूसरा नंबर हासिल करना एक बड़ी बात है। तो कंसंट्रेट कैसे करते थे, क्योंकि आप बहुत कम समय पढ़ाई को दे पाते थे या देते थे, तो कैसे आप अपने आप को एकाग्रता बढ़ाते थे? कुछ इसके लिए विशेष खान पान था आपका या फिर साधारण? नो सर घर पे वैसे कोई डिस्टर्बेंस करने वाला कोई नहीं है। हम मेरे सर अलग से रूम है, उसी में से हम पढ़ते रहते हैं। जो पापा ने बोला आपको जो करना हो करिए और पढ़ाई भी करते रहिए।